दोस्तों एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो। किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों कुछ सीखा हो तो सब्सक्राइब। दोस्तों एक बार एक शरारती गधे को एक शेर की खाल मिल गई। गधे ने सोचा, मैं शेर की खाल पहनकर पूरे जंगल पर राज कर सकता हूँ। इसलिए उसने वह खाल पहन ली और शेर बनकर जंगल में आया और अपने से छोटे जानवरों को डराने लगा और उन्हें परेशान करने लगा। एक दिन एक लोमड़ी को गधे पर शक हुआ। वह उसके पास गई और बोली, महाराज नमस्ते। शेर ने कुछ नहीं बोला। लोमड़ी ने सोचा, मुझे इसके मुँह से आवाज तो निकलवानी ही होगी। उसने चतुराई दिखाते हुए कहा कि शेर देखने में इतना भयंकर है तो उसके गरजने की आवाज कितनी तेज होगी। मूर्ख गधा उसकी बातों में आकर अपनी असलियत भी भूल गया और जोर से आवाज निकालने लगा। तभी लोमड़ी चिल्लाने लगी, क्या ये तो कोई दहाड़ नहीं बल्कि गधे के रेकने की आवाज है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है। पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था। चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। दोस्तों एक राजा के बगीचे में एक अंगूर का बेल था और उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। वह मीठे अंगूर को खाती थी और खट्टे अंगूर को नीचे गिरा देती थी। एक दिन राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया बोली, राजा मुझे छोड़ दो, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूँ। राजा ने कहा, बताओ फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिड़िया बोली, पहली बात, हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, असंभव बातों पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चिड़िया बोली, राजा चौथी बात बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन पहले मुझे जरा ढीला छोड़ दें क्योंकि आपके हाथों में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने जैसे ही हाथ ढीला छोड़ा, चिड़िया तुरंत उड़कर एक पेड़ पर बैठ गई और बोली, राजा चौथी बात यह है कि मेरे पेट में आधा किलो का हीरा है, यदि तुम मुझे मार दिए होते तो वह तुम्हारा होता। यह सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा की हालत को देखकर चिड़िया बोली, राजन आपने मेरी बातों को नहीं माना, मैं आपका शत्रु था, फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने बताया था कि असंभव बातों पर विश्वास नहीं करना। मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में हीरा है, जब मैं खुद 200 ग्राम की हूँ तो मेरे पेट में आधा किलो का हीरा कैसे हो सकता है। और तीसरी बात, अब जब मैं उड़ गई हूँ तो पश्चाताप करने से क्या मिलेगा। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियाँ लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है
तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूं तो तू क्या कुछ नहीं देगा। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली, मैं शर्त लगाती हूँ, क्या आपको भी शर्त लगानी है? मैनेजर बोला, नहीं। बुढ़िया ने कहा, वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली, शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा, ऐसा संभव थोड़ी है। उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा, ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इससे 20,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि आज सुबह ठीक 10 बजे मैं बैंक के मैनेजर को 2 थप्पड़ मारूंगी। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह फ्रिज करने वाले कमरे में गया, लेकिन गलती से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और आदमी अंदर फंस गया। छुट्टी हो चुकी थी। कमरे में फंसे आदमी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन अंदर का आवाज बाहर नहीं आ रहा था। वह समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा। मौत को पास आता देख वह मन ही मन गॉड को याद कर ही रहा था कि तभी अचानक चौकीदार ने आकर उस कमरे का दरवाजा खोला और आदमी को बाहर निकाला। उसके बाद आदमी ने चौकीदार से पूछा कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हूँ? चौकीदार बोला, साहब, हर दिन कई अफसर गेट से गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुजरते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन उन लोगों में से आप हो जो हर रोज आते और जाते वक्त मुझसे नमस्ते करते हो। आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हालचाल पूछा था, लेकिन शाम में आप मुझे नहीं दिखे तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर आप किसी मुसीबत में हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। निमुड़ा, इधर आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ। देख। एक बार 2 चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर
पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए? टीचर ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। दोस्तों, प्लेन की सीट खचाखच लोगों से भरी थी। तभी पायलट और को पायलट प्लेन में आते हैं। दोनों चश्मे पहन रखे थे। पहले तो यात्री एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि कहीं पायलट और को पायलट अंधे तो नहीं हैं। लेकिन जब प्लेन चालू हुआ तो उनका शक दूर हो गया। प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद भी जब प्लेन हवा में नहीं उड़ा तो लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि रनवे के आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। प्लेन रनवे पर दौड़ता रहा। कुछ यात्री घबराने लगे तो कुछ प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, जब वह खाई प्लेन से 20 फीट से भी कम बचा तो सभी यात्री अचानक एक साथ चीख पड़े। तभी पायलट ने गियर चेंज किया और प्लेन हवा में उड़ गया। कुछ देर बाद को पायलट ने पायलट से कहा, साहब अगर किसी दिन यात्रियों ने नहीं चिल्लाया तो क्या होगा? पायलट बोला, साले थोड़ा धीरे बोल वरना यात्रियों को भी पता लग जाएगा कि हम अंधे हैं। जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक दिन वह अपने अंडों की देखरेख कर रही थी। तभी एक गुस्सैल हाथी आया और उस पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। चिड़िया ने हाथी से रिक्वेस्ट किया कि पेड़ मत हिलाओ, मेरा घोंसला गिर जाएगा। हाथी नहीं माना, वह पेड़ को हिलाना जारी रखा। तभी चिड़िया का घोंसला नीचे आ गिरा और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया रोने लगी, बोली तुमने मुझसे मेरे बच्चे छीने हैं, तुझसे मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी। हाथी हंसने लगा, बोला तुझ जैसे हजारों चिड़िया आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया कुछ नहीं बोली। वह उड़कर अपने दोस्त कठफोड़वा के पास मदद के लिए गई। कठफोड़वा के 2 और दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। वे सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसके संगीत में मजा आने लगा और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कठफोड़वा ने हाथी के दोनों आंखें फोड़ दिए। थोड़ी देर बाद जब हाथी को प्यास लगी और वो पानी की तलाश करने लगा, तभी मेढक अपने दोस्तों के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है। हाथी उसमें घुसा तो धीरे धीरे दलदल में फंसता। दोस्तों, नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक मंदिर था। एक बार बहुत बारिश हुई, नदी बहने लगी और गांव में बाढ़ आ गई। एक आदमी मंदिर की ओर भाग कर आया और उसने पुजारी को बताया, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं और मैं आपको साथ लेने आया हूँ। पुजारी बोला, मैं तुम सब की तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझे बचाने भगवान आएंगे, मैं मंदिर से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी चला गया। कुछ ही देर में पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी मंदिर में घुसने लगा। पुजारी मेज पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी नाव से पुजारी को बचाने के लिए आया, लेकिन पुजारी उसके साथ भी नहीं गया। पानी बढ़ता रहा और मंदिर की छत तक पहुंच गया। पुजारी मंदिर के छत पर चढ़ गया। जल्द ही पुजारी को बचाने एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन पुजारी ने उसे भी मना कर दिया। अंत में मंदिर लगभग पानी के नीचे डूब गया और पुजारी डूबकर मर गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो बोला, मैंने आपकी जीवन भर पूजा की और आप पर विश्वास बनाए रखा, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे पागल, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था। एक बार उस आदमी के रूप में आया, फिर मैं एक नाव के साथ आया था और उसके बाद मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी आया था, मगर तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोस्तों, एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली, भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा, आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों? कुछ खास है क्या? नौकरानी ने जवाब दिया, मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।
दोस्तों एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने एक अधिकारी आए। वह एक क्लास में गए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन एग्जाम में फर्स्ट आया था? तभी चिंटू ने हाथ उठाया। अधिकारी ने फिर पूछा, और सेकंड कौन आया था? चिंटू ने फिर से हाथ उठाया। अधिकारी बोले, एग्जाम में फर्स्ट भी तुम आए और सेकंड भी? चिंटू बोला, सर फर्स्ट तो रामू आया था, पर वो बगल के गाँव में T20 मैच देखने गया है, इसलिए आज मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, क्या मास्टर साहब आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर बोले, सर मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा। अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्या प्रिंसिपल साहब क्या चल रहा है स्कूल में? प्रिंसिपल बोले, सर मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं, इसलिए आज मैं उनके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। इतने में अधिकारी महोदय बड़बड़ाते हुए जाने लगे, मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन मैं तो दूसरे जिले का अधिकारी हूँ। इस जिले के अधिकारी महोदय बगल के गाँव में T20 मैच देखने गए हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक बार एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। मूर्तिकार जंगल में जाकर 2 बड़े बड़े पत्थर ले आया। जब उसने चीनी हथौड़े से पहले पत्थर पर वार किया तो पत्थर चिल्ला पड़ा, बोला मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरे पत्थर पर वार करना शुरू किया और पूछा, क्या दर्द हो रहा है? तो दूसरे पत्थर ने कहा, तुम वार करते रहो, मैं मूर्ति बनने के लिए दर्द सहन कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। जब लोग मूर्ति लेने आए और उसे लेकर जाने लगे, तभी उनकी नजर पहले वाले पत्थर पर पड़ी जो कि वहाँ रखा था। लोगों ने कहा, यह पत्थर भी दे दो। मूर्तिकार ने कहा, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसका क्या करोगे? लोगों ने कहा, मूर्ति मंदिर में रहेगा तो इसे भी वहाँ ले जाकर रख देंगे, नारियल फोड़ने के काम आएगा। दोस्तों फिर क्या था, दूसरे पत्थर की पूजा होने लगी और पहले पत्थर पर हर मिनट में कोई ना कोई आता और उसके सर पर नारियल फोड़ कर चला जाता। दोस्तों ट्रेन के एक कोच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, तभी उसमें 7-8 लड़के चढ़ गए। लड़के थोड़ा शरारती थे। पहले लड़के ने कहा, खाली बैठे हैं, चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा, ट्रेन की चेन खींचो। तीसरे ने कहा, चेन खींचे तो पैसे लगेंगे। चौथा लड़का बोला, 100-200 निकालो, सभी दे देंगे, कुछ तो मस्ती करें। सभी ने मिलकर 1100 रुपए इकट्ठा किए। तभी 5वें लड़के ने कहा, एक तरीका है, चेन खींचो और इस बुढ़े को फंसा दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़के बोले, आज तो मजा चखाएंगे तेरे को। बूढ़ा उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दिया। अधिकारी आया तो सभी लड़कों ने बूढ़े को फंसा दिया। अधिकारी बोला, आपने चेन खींची है? बूढ़ा सोचा, अगर मैंने मना किया तो मेरा मानेगा कौन? ये तो 7-8 है। उसने कहा, हाँ साहब मैंने ही चेन खींची है। अधिकारी बोला, पर क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, साहब इन लड़कों ने मिलकर मेरे 1100 रुपए छीन लिए, इसीलिए मैंने चिंता के मारे चेन खींच दिया। दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर सकते। दोस्तों एक सेठ था, वह बहुत अमीर था। उसके घर ढेर सारे चूहे रहते थे। एक दिन सेठ अपना डायमंड रिंग टेबल पर रखकर बाजार चला गया तो एक चूहे ने वह रिंग निगल लिया। जब सेठ वापस घर आया तो उसे टेबल पर डायमंड रिंग नहीं दिखी। उसके जान के लाले पड़ गए। टेबल के आसपास सैकड़ों चूहे घूम रहे थे। सेठ तुरंत समझ गया कि रिंग जरूर किसी चूहे ने निगला है। वह उस चूहे को पकड़ने के लिए एक शिकारी को बुलाया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहाँ हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड रिंग निगला था। सेठ हैरान हो गया। उसने शिकारी से पूछा, भाई हजारों चूहों में से इसी चूहे ने रिंग निगला है, यह तुम्हें कैसे पता चला? दोस्तों शिकारी ने सेठ से कहा, साहब ये तो बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख अमीर बन जाता है ना, तब वह अपनों से भी मिलना जुलना छोड़ देता है। दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा? एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया। बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है। तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको धन एक बराबर कैसे दे सकता हूँ? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।
दोस्तों, एक लड़का अपने पिता से बोला, डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए, लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ, वह अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था, बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों, यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। एक इंडियन वैज्ञानिक को एक विदेशी वैज्ञानिक ने अपने देश बुलाया। जब इंडियन पहुंचा तो उसने वहां बहुत बड़े बड़े केकड़े देखे। इंडियन बोला, आपके देश के केकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं यहाँ से कुछ केकड़े अपने देश ले जाना चाहता हूँ। इंडियन के वापसी के समय विदेशी वैज्ञानिक ने एक डब्बे में कुछ केकड़े बंद करके इंडियन को दे दिए। इंडियन जब अपने देश पहुंचा और डब्बा खोला तो देखा सारे केकड़े मर गए हैं। इंडियन फोन लगाया, बोला आपके यहाँ की टेक्निक बेकार है, आपने बंद डब्बे में जो केकड़े दिए थे सारे मर गए। मेरे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मैं अपने देश से कुछ केकड़े लेकर आता हूँ, फिर देखना। इंडियन ने एक डब्बे में कुछ केकड़े रखे और पहुँच गया विदेश। जब विदेशी वैज्ञानिकों ने इंडिया के केकड़े देखे तो अचंभित हो गए, क्योंकि इंडिया के सभी केकड़े जिंदा थे और आराम से डब्बे में बैठे थे, जबकि डब्बे का ढक्कन खुला था। उन्होंने पूछा, आपने डब्बे में ढक्कन भी नहीं लगाया, फिर भी यह डब्बे से क्यों नहीं निकले? इंडियन बोला, भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अगर कोई ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे वाले उसका पैर पकड़कर खींच लेते हैं, बाहर निकल